नमस्कार भक्तों, आज की कथा सिर्फ सुनने की नहीं है बल्कि अनुभव करने की है। क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी है जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि मृत्यु के बाद भी जीवन को दिव्यता से भर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की। यह वही एकादशी है जिसका व्रत करने से मनुष्य को न केवल मुक्ति मिलती है बल्कि उसकी आत्मा देवताओं के समान तेजस्वी बन जाती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कैसे एक राजा की बेटी और उसका दुर्बल पति इस व्रत के प्रभाव से स्वर्गीय नगर के स्वामी बन गए। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, जीवन को बदल देने वाला सत्य है। लेकिन कथा शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया बताइए कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उससे क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह सारे पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और शुभ फल देने वाली है। इसका महात्म्य सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त दोष मिट जाते हैं। प्राचीन काल में एक महान राजा हुआ, मुचकुंद। वे इंद्रदेव के प्रिय थे। राजा धर्मात्मा, न्याय प्रिय और विष्णु भक्त थे। उनके घर लक्ष्मी जैसी पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया चंद्रभागा। वह भी अपने पिता की तरह धार्मिक और सच चरित्र वाली थी। समय बीता और चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ। शोभन सुंदर, तेजस्वी लेकिन शरीर से दुर्बल थे। एक दिन राजा के राज्य में घोषणा हुई, कल रमा एकादशी का व्रत है। राज्य का कोई भी व्यक्ति इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। यह सुनकर चंद्रभागा के मन में चिंता हुई। वह सोचने लगी, मेरे पति शोभन बहुत दुर्लभ हैं। वह भूख नहीं सह पाएंगे, परंतु पिता की आज्ञा कठोर है। राज्य में कोई भी व्रत तोड़ नहीं सकता। वह अपने पति के पास गई। चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, कल रमा एकादशी है। मेरे पिता के राज्य में इस दिन पशु पक्षी तक अन्न नहीं खाते। आप दुर्बल हैं, भूख कैसे सह पाएंगे। शोभन ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे पिता का अपमान नहीं कर सकता। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मैं भी यह व्रत करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगले दिन पूरा राज्य व्रत में लीन था। कहीं भजन गाए जा रहे थे, कहीं कीर्तन हो रहा था। शोभन ने भी श्रद्धा से व्रत रखा, लेकिन दिन बीतते उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। भूख और प्यास से उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। रात्रि में जागरण के समय जब सभी लोग भगवान विष्णु के नाम गा रहे थे, तब शोभन ने आखिरी बार नारायण कहा और उनके प्राण निकल गए। लेकिन भक्तों, रमा एकादशी का प्रभाव अनंत है। शोभन की आत्मा जब देह से निकली तो उसे देवदूतों ने आकाश मार्ग से एक दिव्य स्थान पर पहुंचाया। वह स्थान था मंदरांचल पर्वत, जहां स्वर्ण से बने महल, रत्नों से जड़े सिंहासन और दिव्य अप्सराएं थी। वहां शोभन को देवताओं के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त हुआ। अब वे देवपुर नामक नगर के स्वामी बन गए। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए मंदरांचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक दिव्य पुरुष को देखा जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। उन्होंने ध्यान से देखा, अरे ये तो राजा मुचकुंद की बेटी चंद्रभागा के पति शोभन है। सोम शर्मा ने कहा, राजन, आप यहाँ कैसे? क्या यह कोई देवपुरी है? शोभन मुस्कुराते हुए बोला, ब्राह्मण देव, यह नगर मुझे रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिला है, परंतु मैंने व्रत श्रद्धा रहित होकर किया था, इसलिए यह नगर अस्थिर है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा इसका पुण्य मुझे दे दे तो यह नगर स्थायी हो जाएगा। ब्राह्मण सोम शर्मा ने अयोध्या लौटकर राजकुमारी चंद्रभागा को सब बताया। यह सुनकर चंद्रभागा की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, हे ब्राह्मण देव, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए। ब्राह्मण ने उसे लेकर वामदेव ऋषि के आश्रम में पहुंचाया। वहां ऋषि ने वेद मंत्रों के साथ चंद्रभागा का अभिषेक किया और देखते ही देखते चंद्रभागा का शरीर तेज से दमक उठा। वह दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। चंद्रभागा जब देवपुरी पहुंची तो शोभन अपने सिंहासन से उतरकर दौड़ पड़े। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों से आंसू बह निकले, परंतु वह आंसू सुख के थे। हे स्वामी, यह सब एकादशी के व्रत का प्रताप है। मैंने 8 वर्ष की उम्र से आज तक हर एकादशी की पूजा की है। इस पुण्य से आपका नगर अब स्थिर रहेगा। तभी आकाशवाणी हुई, जय हो रमा एकादशी की महिमा की। जो श्रद्धा से इसका व्रत करेगा वह जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर
विष्णु लोक को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है या इस कथा को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे वही फल प्राप्त होता है जो 1000 गोदान और 1000 यज्ञ से करने से मिलता है। तो भक्तों, अगर इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो नीचे कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें, क्योंकि हर बार जब आप जय श्री हरि लिखते हैं आपके जीवन में एक नया उजाला जन्म लेता है। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने भक्तों और मित्रजनों के साथ साझा करें ताकि हर कोई जान सके रमा एकादशी का वह रहस्य जो सुनकर देवता तक चौंक गए थे। व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जय श्री कृष्णा।